नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आप अगर कोई चैनल की शुरुआत करते हैं तो आपका जब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा पूरा हो जाएगा और जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका चैनल 110% मोनेटाइज होगा। उसकी पॉलिसी क्या है, नियम क्या है, क्या ऐसी चीज़ें करनी है जिसके चलते आपका चैनल बहुत ही जल्द विद इन 24 आवर्स जो है वो उसके पहले ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, और कौन सी ऐसी गलतियां ना करें ताकि आपको ऐसी चीज़ों का सामना ना करना पड़े। तो A to Z में पूरी जानकारी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर हो जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, पहले अब मैं बता देता हूं आखिरकार मोनेटाइजेशन के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या रूल्स है। तो यूट्यूब का जो गाइडलाइन है, यूट्यूब का जो रूल है मोनेटाइजेशन अप्लाई के लिए, वो 4 चीजें हैं। पहला तो है आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए एंड 4000 वॉच आवर्स, यानी कि 4000 वॉच आवर्स आपके चैनल पे ओवरऑल होना चाहिए। यानी कि ये जो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे हैं, ये आपके लास्ट 365 डेज यानी कि 1 साल के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा 2 पॉलिसी और चेंज हुई है, जिसमें कि आपके चैनल पे कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक एक्टिव नहीं होना चाहिए, और चौथी जो चीज़ है वो आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन को लेकर है। तो ये 4 चीज़ें हैं। अगर आपका चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे पूरे हो जाते हैं और आपका चैनल पे कोई भी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं है और आप अपने चैनल को 2 स्टेप वेरिफिकेशन किए हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर द मोनेटाइजेशन। तो ये पॉलिसी होती है। अब आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपका चैनल मोनेटाइजेशन के जब अप्लाई करें तो पेंडिंग में ना जाए, रिजेक्ट ना हो और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, जब आप चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो यूट्यूब जो है वो आपके पॉपुलर वीडियोस को देखता है। जी हाँ, पॉपुलर वीडियोस को देखता है। तो ऐसा कर सकते हैं, आपके जो टॉप पॉपुलर वीडियोस है उसको आप एक बार देखें कि क्या उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आपने उसमें कुछ गलतियां की हैं और वायरल हो गया है और यूट्यूब इस पर ध्यान नहीं दिया है। तो ऐसे जो है 15-20 वीडियो जो है टॉप का आपका, उसको आप चेक कर लें कि उसमें कोई कम्युनिटी से जुड़ा है या फिर ऐसा कुछ चीज़ें तो मैं नहीं डाला हूं जिसकी वजह से ये हमारा चैनल रिजेक्ट हो सकता है। हो सकता है कि कई सारे लोग होते हैं कि कई सारे ऐसे फालतू वीडियो डालते हैं लेकिन उस पर यूट्यूब एक्शन नहीं लेता है, ना ही कोई उस पर अपना प्रॉब्लम दिखाता है, जिसकी वजह से वो वीडियोस वायरल भी हो जाती है, व्यूज भी गेन करता है, लेकिन आपको लगता है कि भैया हमने तो कमाल कर दिया और हमने जो है ये काम कर दिया है। तो आप जो है पॉपुलर अपलोड्स वीडियोस को आप बेहतर तरीके से चेक कर लें कि इसमें कुछ गलती तो नहीं हो। दूसरी चीज इस देखिए, अब YouTube जब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आप एड्स लेना चाहते हैं, यानी कि YouTube जो है आप पे एड्स देगा और उस एड्स का आपका रेवेन्यू होगा। तो आपका चैनल एड फ्रेंडली होना चाहिए। कई सारे लोग होते हैं कि कई सारे वीडियोस डालते हैं और उस वीडियो से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे तो कर लेते हैं, लेकिन वो वीडियोस एड फ्रेंडली नहीं होती है, यानी कि उस वीडियोस पर एड्स नहीं आता है, मारपीट का, कुछ ऐसे लाइक प्रोस्टिट्यूशन वगैरह अलग अलग डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं जिसको क्यों डाल देते हैं। तो व्यूज तो रहते हैं, सब्सक्राइबर भी रहते हैं, लेकिन उस पर एड फ्रेंडली नहीं होता है। तो वैसा अगर आप डालते हैं तो YouTube चेक करेगा तो आपका चैनल जो है ऐसे ही रिजेक्ट कर देगा। इसके बाद बात करें तो आपका एक थीम होना चाहिए, जैसे कि आप पॉलिटिकल चैनल बनाते हैं तो पॉलिटिकल थीम होना चाहिए, टेक्निकल चैनल बनाते हैं तो टेक्निकल थीम होना चाहिए, स्पोर्ट्स बनाते हैं तो स्पोर्ट्स का थीम होना चाहिए, ताकि YouTube को लगे कि हाँ आप प्रॉपर काम कर रहे हैं, आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। आप रैंडमली किसी और का वीडियो, कहीं और का वीडियो, कहीं और का वीडियो डाल रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी आपका चैनल को रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस बात को आपको जो है वो ध्यान रखना है। चौथी चीज है कि आपको रीयूज्ड कंटेंट, किसी और का वीडियोस उठा के नहीं डालना है, किसी और का वीडियो उठाए डाल दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। हाँ, किसी और का वीडियो उठा रहे हैं तो आप उसके साथ वॉइस ओवर कीजिए, उसके साथ एंकरिंग कीजिए, उसके साथ अपने तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो उस सिचुएशन में वो कंटेंट चल जाएगा। लेकिन आप उठा के डाल रहे हैं तो वो रीयूज्ड कंटेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका चैनल को रिजेक्ट किया जा सकता है और आपको जो है इसका सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बात करें तो रिसेंट और पॉपुलर वीडियोस जो आप डाल रहे हैं उसको आप एक बार चेक कर लें कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, इस पे किसी का मैंने रीयूज्ड कंटेंट तो यूज नहीं किया है, इस पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक टाइप का तो चीज़ें नहीं है, इस पे मैंने किसी और का उठाकर कॉपीराइट स्ट्राइक जैसी चीज़ें तो नहीं है। तो इस प्रकार की अगर आप चीज़ें कर लेते हैं तो आपका चैनल सही रहेगा। और अगले जो पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जो 4000 घंटा आपने गेन किया है व्यूज, वो किसी एड कैंपेन के द्वारा नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई एड रन करके जैसे गूगल एडवर्ड्स के माध्यम से आपने तो नहीं किया है। इस टाइप की चीज़ें आपके पास उस चैनल पे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपका चैनल
मोनेटाइज नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ये है कि जो आपका सबसे ज्यादा पॉपुलर वीडियो है, यानी कि सबसे ज्यादा जिस पर व्यूज आए हैं, उसको आप चेक कर लिए कि उसमें कहीं मिसलीडिंग डेटा तो आपने नहीं किया है, कहीं आपने किसी और का टाइटल, किसी और का टैग, किसी और का थंबनेल और वीडियोस में कुछ और तो नहीं बोल रहे हैं। अगर ऐसा आप करते हैं, किसी का नाम लेकर किसी चीजों को कर आप जो है इलीगल तरीके से अपने व्यूज को बढ़ा देते हैं, तो उस सिचुएशन में अगर उनको पता चल गया तो आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप अगर जान गए, ये चीजों को समझ गए, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, और नहीं समझे तो आपके चैनल रिजेक्ट हो जा सकते हैं और डीमोनेटाइज कर दिया जाता है। तो ये जानकारी मुझे लगा कि आप सभी को साझा करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को जानकारी हमारा देना काम है, दायित्व है, तो इसलिए मैं आप सभी को ये जानकारी दिया। तो जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरिए जरूर बताइए। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर